आज बनाते हैं जन्माष्टमी स्पेशल केक। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज का जो ऑर्डर है वो मुझे जन्माष्टमी के लिए बनाना है। रेफरेंस पिक मुझे क्लाइंट ने भेज दी थी, बस उसी के अकॉर्डिंग ना सबसे पहले मुझे एक कान्हा जी का द्वार बनाना है जिसके अंदर कान्हा जी का टॉपर खड़ा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपने देखा कि स्टिक्स को जॉइन कर लिया था और फिर उसके बाद में ये आर्टिफिशियल लीव्स आपको इजीली केक मटेरियल शॉप से मिल जाती हैं। तो बस ये कुछ आर्टिफिशियल ग्रीन लीव्स लगाई हैं मैंने, जिनके साथ में मुझे ये जो द्वार बनाना है इसको डेकोरेट करना है। तो आप भी जब भी ग्लू गन से काम करें तो बहुत ही केयरफुली होकर करें, क्योंकि इसकी जो आगे नोजल वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ना इसका टिप आगे से गर्म होता है। मेरे भी ये काम करते करते 3-4 बार ये आगे की नोजल टच हो गई थी। सो प्लीज़ बी केयरफुल। अब आगे बात करते हैं डेकोरेशन की। तो देखिए यहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए जो लीव्स हैं इनको मैंने छोटे छोटे पार्ट में भी कट कर लिया था और बीच बीच में कहीं कहीं उनको स्टिक कर दिया था। और फिर ये मैंने कुछ वाइट कलर में लीव्स ली, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना हाईलाइट करना चाह रही थी मैं। सो इसके लिए वाइट लीव्स को भी बीच में लगाया। फिर भी कुछ कमी लग रही थी तो एंड में ना मैंने एडिबल स्प्रिंकल्स ही इसमें लगा दिए थे ग्लू गन के साथ में। और कस्टमर को आपने बताना है कि अब ये नॉन एडिबल है क्योंकि यहाँ पर ग्लू लग चुकी है, तो ये बताना मत भूलिएगा। तो बस इस तरीके से मैंने अपने कान्हा जी के द्वार को डेकोरेट कर लिया था। और आप चाहे तो इस काम को ना एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं और चाहे तो सेम डे बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बनाते हैं कान्हा जी की बांसुरी। जो पिक मुझे क्लाइंट ने भेजी थी उसमें जो कान्हा जी की बांसुरी थी ना वो वेफर के साथ में बनी हुई थी। मेरे पास भी वैसा ब्राउन कलर में प्लेन वेफर था, बट उसके साथ में ना मज़ा नहीं आ रहा था बनाने में। एक तो जब आप उसको कट करेंगे ना तो उसके एजेस जो है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन कट नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फॉन्डेंट के साथ में ही ये वाला पीस बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि मैंने किस तरीके से ये कान्हा जी की बांसुरी को बनाया है। और इसको डेकोरेट करने के लिए एंड में मैंने येलो फॉन्डेंट को बारीक सा रोल करके उसके साथ में इसको डेकोरेट कर दिया था। और यहाँ पर आप चाहें तो कुछ स्प्रिंकल्स लगाकर भी इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। बस ऐसे ही मैंने प्लंजर सेट से ये फ्लावर्स कट कर लिए थे। ये मैंने छोटे बड़े साइज में कट करके और आपस में इनको स्टिक कर दिया था और सेंटर में स्प्रिंकल लगा दिया था। तो चलिए अब बात करते हैं अपने केक की। अब ये जो केक है ये 1 kg का बनाना है और इसका फ्लेवर है फ्रेश फ्रूट। और इस केक को ना मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया है, क्योंकि ये केक 8 इंच में भी हम बना सकते थे, बट साइड पे मुझे बांसुरी भी नीचे रखनी थी। नीचे मतलब बोर्ड के ऊपर ही प्लेस करनी थी। सो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 इंच के टिन में ये स्पॉन्ज बेक किया है। और एक दिन पहले ही स्पॉन्ज मैंने बेक कर लिया था और नेक्स्ट डे मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। अब क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो फ्रेश फ्रूट फीलिंग है, सो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्लेन वाटर में स्ट्रॉबेरी का क्रश घोलकर और उसी के साथ में इस सारे केक की लेयर्स की अच्छे से सोकिंग की है। और क्रीम की बात करें तो आज मैंने 320 से 330 ml क्रीम को व्हिप किया है, क्योंकि जो फोटो के अकॉर्डिंग डिज़ाइन था ना उसमें यहाँ पर क्रीम मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा यूज़ हो भी सकती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्रीम एक्स्ट्रा व्हिप कर ली थी। और फिलिंग के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम फ्रूट और ये सारा मेरा फ्रेश फ्रूट ही है। और फ्रूट की लेयर स्प्रेड करने से पहले मैंने ना यहाँ पर क्रश भी डाला है। एक लेयर में मैंने ऑरेंज का क्रश ऐड किया था और दूसरी लेयर में मैंने ब्लूबेरी का क्रश ऐड किया है। तो इस तरीके से बस 2 ही लेयर में मुझे ये सारी फिलिंग करनी थी। सो फाइनली अच्छे से मैंने ये फूड फिल किया और केक की क्रम कोटिंग करके और इसको फ्रिज में रख दिया था कुछ देर के लिए अच्छे से लेयर्स को सेट होने के लिए। आधा घंटा फ्रिज में केक रखने के बाद में यहाँ पर मैंने फाइनल आइसिंग का काम स्टार्ट किया है। सो फाइनल आइसिंग करने के लिए यहाँ मैंने मैजिक का जेल ब्लू कलर बीच में ऐड किया है। और ये सारा जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, मैं जो क्लाइंट ने मुझे पिक भेजी थी बस उसी के हिसाब से ही कर रही हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे कि टॉप पार्ट पर ना मैंने ज़्यादा क्रीम नहीं लगाई है और साइड्स पर अच्छे से क्रीम अप्लाई कर दी है, क्योंकि जो टॉप पार्ट है ना उसको अभी फिर से मुझे कवर करना है ग्रास नोजल के साथ में ग्रास बनाकर। तो इसलिए मैंने टॉप पार्ट के ऊपर ना ज़्यादा क्रीम अप्लाई नहीं की थी, अदरवाइज ना बहुत ज़्यादा केक के ऊपर ना क्रीम ही क्रीम का काम हो जाता है। तो साइड पर अच्छे से देखिए मैंने स्क्रैपर भी चलाया है। जब अच्छी सी फिनिशिंग आ गई थी सो टॉप पार्ट से भी जो एक्स्ट्रा क्रीम है हम उसको भी वहाँ से अच्छे से रिमूव कर लेंगे। अब आगे टॉप पार्ट पर क्योंकि मुझे ग्रास बनानी थी सो उसके लिए मैंने मैजिक का लीफ ग्रीन एंड गार्डन ग्रीन ये दोनों शेड्स को ना मिक्स करके ये वाला शेड बनाया है और फिर ग्रास बनाने वाली नोजल का यूज़ किया है।
ये ग्रास बनाने वाली नोज़ल भी ना आपको 2 तरीके की मिलती है, एक थोड़ी-सी ज़्यादा लंबी होती है और एक ब्रॉड होती है, छोटी होती है। मेरे पास दोनों ही नोज़ल हैं। आज यहाँ पर मैंने जो छोटी ब्रॉड नोज़ल होती है उसका यूज़ किया है, क्योंकि ग्रास जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी नहीं बनानी थी, मीडियम साइज़ में ही चाहिए थी, इसलिए मैंने छोटी नोज़ल का यूज़ किया है। अब यहाँ पर जब मुझे ग्रास फिल करनी थी तो मैंने बाहर से अंदर की तरफ ग्रास को बनाते हुए इस तरीके से ना ऊपर वाले पार्ट को फिल करना शुरू किया। तो अगर आप चाहें थोड़ा-सा काम ईज़ी करना हो ना तो आप हमेशा अंदर से बाहर की ओर ग्रास बनाते हुए आएँ तो ना काम ईज़ी हो जाता है। और इसके बाद में ग्रास का देखिए पोर्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे बॉटम में एक बॉर्डर बनाना था, उसके लिए मैंने 2D नोज़ल में सेम कलर की ही क्रीम को फिल किया है और उसके साथ मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे फ्लावर पाइप करते हुए बॉटम का पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। तो ये था इस केक के ऊपर करने वाला क्रीम के साथ में काम। और इसके बाद में केक डिलीवर करने से पहले अब ऊपर टॉपर्स प्लेस करने की बारी है। टॉपर्स प्लेस करने से पहले 3-4 घंटे तक मेरा केक जो है फ्रिज में अच्छे से चिल्ड हो चुका है और ये जो केक है ये मुझे काफ़ी दूर डिलीवर करना है, यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू मुझे ये केक डिलीवर करना था। सो मैं अपनी तरफ से हर अरेंजमेंट जो है ना पक्के तौर से कर रही थी। जैसे कि बांसुरी में भी मैंने एक टूथपिक इंसर्ट कर दी थी ताकि वो बोर्ड से ना कहीं भी हिले नहीं। और अब ये जो मैंने फ्लावर्स बनाए थे इनको मैं ग्रास के बीच में ना खड़ा कर दूँगी, फ्लैट नहीं रखूँगी, फ्लैट रखूँगी ना तो जो ग्रास है वो नीचे को बैठ जाएगी। बस इस तरीके से इनको ना थोड़ा-सा टेढ़ा ही मैं बीच में खड़ा कर दूँगी। और ये जो बटरफ्लाई मैंने बनाई थी इनके बीच में भी टूथपिक इंसर्ट कर दी थी, सो दैट इसको भी ना मैं ग्रास के अंदर इंसर्ट कर सकूँ। और लास्ट में पीछे मुझे एक मोर का पंख भी लगाना था। तो ये थी इस केक की फाइनल डेकोरेशन। और आपको कस्टमर की भेजी हुई पिक भी दिखाती हूँ, तो आप बताइए कि आपको आज की केक डेकोरेशन कैसी लगी? अगर पसंद आए तो जल्दी से कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।